हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक का पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है ये चैप्टर, ये एक रेखा चित्र है, यानी कि किसी के भी चरित्र को लिखना, उसकी जो खूबियाँ हैं या उनकी जो कमियाँ हैं उनको लिखना। तो यहाँ पे जो बाल रामवृक्ष बेनीपुरी हैं ये उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई जो बाल गोविंद भगत थे, इनको हम इनकी वेशभूषा या इनके बाह्य अनुष्ठानों मतलब कि जो बाहरी इनका दिखावा है, देख दिखावा है, उसके आधार पर हम इनको सन्यासी नहीं कह सकते। लेकिन बाल गोविंद भगत के जो मानवीय गुण हैं, यानी कि जो इनका व्यवहार है, व्यवहार मतलब जो है दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ अपना जो भी इनके आसपास के हैं या जो भी कोई हैं उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर इनको हम सन्यासी मानेंगे। इनके अंदर जो भी गुण हैं उसके आधार पर इनको हम सन्यासी मानेंगे। और ये जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने कहा कि इस पाठ को लिखने के और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में जो विसंगतियाँ, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ जो फैली हुई थी, बुराइयाँ, उन पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। अब ये बताते हैं कि बाल गोविंद भगत एक बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति थे और मंझले कद के थे। मंझले कद यानी ना ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे, गोरे चिट्टे आदमी हैं, 60 साल से ऊपर के हैं। इन्होंने इनके उम्र के बारे में भी बताया है कि ये 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं। और इनके कपड़ों के बारे में बताया है कि ये कमर में एक लंगोट और सिर पर एक कबीरपंथियों जैसा साफा, बस ये पहनते थे। सर्दियों में काली कमली ओढ़ लेते थे और गर्मियों में सिर्फ ये लंगोट और साफा। माथे पर एक लंबा सा चंदन का टीका रहता और गले में तुलसी जी की बेडोल माला, यानी कि जो अब की जनरेशन में जो आ रही हैं मालाएं तुलसी जी की, वो बिल्कुल सुंदर सी बनी होती हैं। पहले के टाइम में बेडोल, उनके मोती बेडोल होते थे, तो ऐसी ये माला पहनते हैं। और बाल गोविंद भगत के परिवार के बारे में इन्होंने कहा है कि बाल गोविंद भगत और उनका एक बेटा और बेटे की पत्नी, बस ये 3 सदस्य हैं। इनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो गया है, क्योंकि जब ये इनके बारे में लेखक ने लिखा है तो उनकी पत्नी उस समय उनके परिवार में नहीं थी। और इनके संपत्ति के बारे में बताया है कि इनका एक साफ़ सुथरा छोटा सा मकान है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, यही इनकी संपत्ति है। वे एक सन्यासी की तरह रहते थे। बाल गोविंद भगत एक सन्यासी की तरह रहते थे और कबीर को साहब मानते थे, यानी कि ये कबीर जी जो थे उनको भगवान मानते थे। वे कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, यानी कि जो कबीरदास हैं उन्हीं के ये गीत गाते थे और उन्हीं के आदर्शों को मानते थे और आदर्शों पर चलते थे। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, सीधा और सच्चा व्यवहार करते थे, यानी कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और सिंपल साधारण सच्चा व्यवहार ये करते थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। किसी चीज़ को स्वयं के लिए अगर उपयोग में लाना होता था और वह चीज़ अगर दूसरे की है तो उससे बिना अनुमति लिए मतलब पूछे, उससे बिना पूछे बगैर ये उसको अपने यूज़ में नहीं लाते थे। और इनकी बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ लेखक ने कि ये पहले के टाइम में क्या था, लोग शौच करने के लिए, यानी कि शौच के लिए खेतों में जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तो उनके बारे में ये बताया है कि वह शौच के लिए भी दूसरे के खेत में कभी नहीं जाते थे, अपने ही खेत में जाते थे। और फिर जो इनकी फसल उगती थी, खेत में जो भी कुछ उगता था, उसे 4 कोस दूर अपने सर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे। और वहाँ से जो इन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता था वापस, उसी में अपना गुजारा करते थे। और लेखक ने उनकी उनकी व्यवहार था, उनकी दिनचर्या थी, उसी के आधार पर कहा है कि ये उसमें बहुत
खुश रहते थे और आनंदित रहते थे और उन्हें देखकर लेखक भी आनंदित होते थे। अब इसमें आगे लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, यानी कि जब बारिश का सीज़न आता है तो बारिश होती है। उस टाइम में धान की बुआई होती है। धान की बुआई यानी चावल जो हैं उनकी बुआई होती है। अभी अपने खेत में धान की बुआई करते हैं, तो खेत में धान की बुआई के टाइम पे हल जोतने वाले हल जोतते हैं, औरतें अपनी, बच्चे औरतें सभी अपने खेतों में काम करते हैं। और धान की बुआई कैसे होती है? खेत में पानी भर दिया, उसमें कीचड़ हो गई, उसमें धान की बुआई होती है। तो जब वहाँ पे ही अपने भजन गाने शुरू करते थे तो सभी के हाथ बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे। बच्चे हों, बूढ़े हों या हल चलाने वाले हों, जो भी कोई होते थे वो इनके भजन में मस्त होके और बहुत अपना जल्दी जल्दी जोश से, उत्साह से काम करते थे। फिर आगे इन्होंने, लेखक ने बताया है इनके बारे में कि कार्तिक आया। कार्तिक यानी जिस महीने में दिवाली आती है वो वाला महीना कार्तिक का होता है। कार्तिक के महीने में इनकी प्रभातियाँ शुरू होती थी जो फागुन तक चला करती थी। यानी कि अगर चैप्टर में से तुम्हारा क्वेश्चन आए कि प्रभातियाँ कब से कब तक गाई जाती थी। प्रभातियाँ एक गायन की शैली है, जो एक भजन गाते थे उसमें एक शैली है प्रभातियाँ। तो प्रभातियाँ कब से कब तक गाई जाती हैं? तो आप लिखेंगे कि कार्तिक से फागुन तक प्रभातियाँ इनकी गाई जाती थी। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि प्रभातियाँ गाते थे जो कार्तिक से फागुन तक चला करती थी। अब फिर सर्दियों के टाइम में इनकी प्रभातियाँ चलती थी जो फागुन से और कार्तिक से और फागुन तक चला करती थी। और गर्मी के टाइम में इनकी संध्या चलती थी। गर्मी का टाइम था, गर्मी में संध्या गाई जाती थी। जो भी एक गायन शैली है संध्या, वो गर्मी में संध्या गाई जाती थी। तो वो आगे भी देखेंगे। अब लेखक बताते हैं आगे कि भाद्रपद में होने वाली मूसलाधार बारिश, यानी कि भाद्रपद का महीना तब आता था, तब बारिश होती थी। तो उस बारिश में मेंढक और टिड्डे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जब अपने भजन गाते थे और तो उन मेंढक और टिड्डों की आवाज़ भी दब जाती थी। इतना इनके गाने में आवाज़ थी, मधुरता थी कि सब लोग उसमें मगन हो जाते थे और इनकी आवाज़ें नहीं आती थी टिड्डों की और मेंढकों की। अब सर्दियों में अंधेरी रात है और सर्दियों में भाई साहब ठंड तो बहुत ज़्यादा होती ही है। तो उसमें ये प्रातःकाल उठते, सुबह सुबह 4 बजे से पहले उठते और नदी में स्नान के लिए जाते। स्नान करके आते और बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लेकर चटाई बिछाकर बैठ जाते और बैठे बैठे गाने लगते। लेखक ठंड से काँप रहा होता था। वहाँ बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीनों के श्रम बिंदु यानी पसीनों के जो बिंदु हैं उनको श्रम बिंदु कहा गया। श्रम बिंदु क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वे गाते थे, गाने में थोड़ा श्रम तो लगता है, यानी मेहनत लगती है, तो उनको पसीने के जो बिंदु हैं उनको श्रम बिंदु इसलिए कहा है लेखक ने। बाल गोविंद भगत के पुत्र की, जो इकलौता इनका पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि वो बीमार और कमज़ोर सा बच्चा था, तो इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। अब इनकी बेटे की जो पत्नी है वो रो रही है और ये उनके पास जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बेटी रो मत, ये तो रोने का नहीं उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है। इनका ऐसा मानना है कि ये रोने का नहीं उत्सव मनाने का दिन है। अब जब तक इनके, भाई क्या बताऊँ आगे, इनका इकलौता पुत्र है, उसकी मृत्यु हुई तो इन्होंने क्या किया, इनके आंगन में पेड़ फूलों के लगे हुए होते थे तो उन पे से फूल तोड़ के उस पर बिछा दिए और ये अपनी खंजड़ी लेकर भजन गाए जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि भाई इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है और ये भजन गाए जा रहे हैं। अब इनके बेटे की जो है मृत्यु के 13 दिन बाद तक इन्होंने जो काम किए होने चाहिए वो सब किए और उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्र वधू को बोल दिया कि उसके भाई को बुला के कि बेटा इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना।
अब वो मना कर रही है जाने के लिए कि नहीं पिताजी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरे जाने के बाद आपकी सेवा कौन करेगा। तो बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ और मैं अपने आप कर लूँगा, और अगर यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। अब इस बात को सुनकर उनके बेटे की जो बहू है वो चली जाती है। अब इनका क्या काम है बाल गोविंद भगत का, ये गंगा जी जाते हैं पैदल, और गंगा स्नान के लिए जाने के टाइम में ना ये किसी के यहाँ खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, अपना खाना खाएंगे अपना पानी पिएंगे, और जब आ जाएंगे वहाँ से 2-3 दिन के बाद तब ये अपने यहाँ आके अपने यहाँ का ही खाना खाएंगे। तो जब अब की बार गए हैं तो इन्होंने जब आए ये, तो इनको लगा कि भी कुछ बीमार सा मैं हूँ। अब इन लोगों ने कहा कि भगत जी आप बीमार हैं, थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन नहीं, इन्होंने किसी की नहीं मानी। जो इनकी रोज़ की दिनचर्या थी, दैनिक इनका कार्य था, वो अपना किया, स्नान करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ जो भी इनका होता था वो किया। अब ये ऐसे ही करते करते एक दिन इनकी आत्मा परमात्मा से जा मिली, यानी कि इनका देहांत हो गया। अब उसी के बस संसार से इन्होंने विदा ले ली। लेखक ने इतना ही इन्हें बताया है, इनके बारे में बताया है कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे किया। अब इन्होंने इस चैप्टर में शुरू में ही आया था कि भाई पुरानी रीति रिवाजों पर प्रहार किया। अब सबसे बड़ा जो रीति रिवाजों पर प्रहार करना है कि पहले के टाइम में जो रीति रिवाज पुराने थे उन पे इन्होंने अपनी बेटी पुत्र वधू की, जो बेटे की पत्नी थी, उसकी दूसरी शादी कराई। और एक दूसरा जो चेंज उन्होंने लाया था सबसे बड़ा, वो मैं चैप्टर में बताना आपको भूल गई थी, कि उनका जो बेटा था जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने बेटे को जो मुखाग्नि दिलवाई उन्होंने, वो अपनी पुत्र वधू से दिलवाई थी। मुखाग्नि यानी कि जो अंतिम संस्कार में जो अग्नि लगाई जाती है चिता को, वो उन्होंने अपने बेटे की जो बहू थी उसी से लगवाई थी, क्योंकि औरतों को तो शमशान घाट में जाने भी नहीं दिया जाता। और उन्होंने ऐसा कह के ये करवाया था कि नहीं, उनके बेटे पर सबसे ज़्यादा हक उनकी पुत्र वधू का है। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।